स्वागत है। मेरे सामने एक Samsung Galaxy S25 Plus है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को सेटिंग्स के माध्यम से हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए हम यहाँ अपनी सेटिंग्स खोलेंगे, नीचे स्क्रॉल करें और जनरल मैनेजमेंट पर जाएं, रीसेट चुनें, फिर नीचे की ओर स्वाइप करें और सबसे नीचे आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट मिलेगा। इसके बाद आपको उन डेटा की एक सूची दिखाई जाएगी जिन्हें इस प्रक्रिया के दौरान हटा दिया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पर म्यूज़िक, फ़ोटो और सभी यूज़र डेटा शामिल हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसकी एक बैकअप कॉपी बना लें, उदाहरण के लिए अपने कंप्यूटर पर। अन्यथा ये डेटा डिलीट हो जाएगा और इसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब सबसे आसान तरीका यह होगा कि आप अपनी केबल का उपयोग करके इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें और मैन्युअली डेटा को कॉपी कर लें, क्योंकि इससे आपको अपने यहाँ स्टोर किए गए डेटा पर सबसे अधिक नियंत्रण और सुविधा मिलती है। साथ ही आप इसे किसी भी अन्य डिवाइस पर आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग द्वारा दी गई कुछ बेकार ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्मार्ट स्विच या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करके आप इस बात तक सीमित हो जाते हैं कि जो डेटा आपने मैन्युअली या किसी एप्लीकेशन के जरिए अपने कंप्यूटर पर बैकअप किया है वह केवल तभी आपके लिए उपलब्ध होगा जब आप सैमसंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको उसे फिर से किसी सैमसंग डिवाइस पर रिस्टोर करना पड़ेगा, तभी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। भले ही आप अपने फ़ोन से बैकअप लेकर उसे अपने कंप्यूटर पर स्टोर कर रहे हैं, फिर भी वह डेटा आपकी पहुंच से बाहर ही रहता है। ये वही कॉर्पोरेट बकवास है जिससे आप शायद पहले ही वाकिफ़ हो चुके होंगे। खैर, अगर आप अपना डिवाइस बैकअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको पूरी तरह से सलाह दूंगा कि स्मार्ट स्विच या ऐसी किसी भी बेकार चीज़ का इस्तेमाल न करें। बस खुद ही फोल्डर्स को मैन्युअली कॉपी करके बैकअप लें। खैर, अब मैं रीस्टार्ट या रीसेट विकल्प चुनने जा रहा हूं और अगर आपके डिवाइस पर कोई स्क्रीन लॉक है तो आपको उसे कंफर्म करना पड़ेगा। और इसके अलावा जब आप ऐसा कर लेते हैं और आपके डिवाइस में सैमसंग अकाउंट लॉगिन है तो ये आपको उससे भी साइन आउट करने के लिए कहेगा। लो, हो गया। हाँ, ये तो तर्कसंगत बात है। पहले मेरा समय बर्बाद करो स्क्रीन लॉक कंफर्म करवाकर और फिर उसे नज़रअंदाज करके मुझे अकाउंट से साइन आउट करने के लिए मजबूर करो, जबकि शुरुआत में ही यही कर सकते थे। अगर मुझे एक चीज़ पता है तो शायद दूसरी भी पता होगी। बिल्कुल सही, सैमसंग, है ना? तो जब आप इसे कंफर्म कर देते हैं तो यह अपने आप साइन आउट कर देता है और फिर आपके डिवाइस का फैक्ट्री रीसेट शुरू कर देता है और यह प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 मिनट का समय लेगी। यह सैमसंग फ़ोनों पर, खासकर इस वाले पर, बहुत जल्दी होता है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हाँ, जैसे ही यह पूरा हो जाएगा हमें सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैं वापस आऊँगा जब वो मेरे लिए दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप अपने डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।